जय माँ मंगला गौरी। माँ मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो सभी सामग्री आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, सावन के मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत करती हैं। कंवारी लड़कियां अच्छा घर वर पाने के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत करती हैं। माँ मंगला गौरी पार्वती माता का ही नाम है और पूरे सावन के महीने भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन तो किया ही जाता है। तो चलिए, अब मैं आपको माँ मंगला गौरी के व्रत के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो सभी सामग्री दिखा देती हूँ। माँ मंगला गौरी के व्रत के पूजन के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। तो आप एक चौकी ले लीजिएगा। चौकी थोड़ी बड़ी हमें लेनी है क्योंकि काफी सामग्री हो जाती है। उसके बाद चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र चाहिए है। यहाँ पर मैंने लाल रंग का कपड़ा लिया है चौकी पर बिछाने के लिए। इसके साथ ही हमें माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी की फोटो या मूर्ति चाहिए होगी। तो आपके पास फोटो है तो फोटो ले लीजिए, मूर्ति है तो आप मूर्ति ले लीजिए। मेरे पास ये फोटो है शिव परिवार का, तो मैंने फोटो ले लिया है। और माँ मंगला गौरी यानी पार्वती माता की हमें मिट्टी से मूर्ति बनानी है। देखिए, कोई खास आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, जैसी भी आपसे बने आप वैसे बना सकते हो। मैंने पिंडी आकार में माँ मंगला गौरी की मूर्ति बनाई है, ज्यादातर इसी आकार में बनाई जाती है। तो आप बहुत आसानी से घर पर जो भी गमला है मिट्टी का, उस मिट्टी से आप ये मूर्ति बना सकते हैं। तुलसी के गमले से मिट्टी नहीं लेनी है, बाकी आप कोई मिट्टी ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें चकला लेना है। जो चकला हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वही चकला हमें लेना है और इस चकले पर हमें माता मंगला गौरी को विराजमान करना है। तो आप चकला ले लीजिए। अब हमें पूजा की कुछ बेसिक चीजें लेनी है, जैसे जल का लोटा हम ले लेंगे पूजा के लिए। उसके साथ ही हम यहाँ पर तिलक करने के लिए रोली लेंगे। चावल हमें लेने हैं, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। हल्दी हमें लेनी है और साथ में ही देखिए जीरा हमें लेना है, जो घर में यूज होता है ना सब्जी में डालने के लिए, वो जीरा हमें लेना है। वस्त्र स्वरूप कलावा हमें लेना है। जनेऊ हमें लेने हैं, तो सफेद जनेऊ हो तो सफेद ले लीजिए, अगर पीले रंग का जनेऊ है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो जो भी जनेऊ आपके पास हो आप वो 2 जनेऊ ले लीजिए, गणेश जी के लिए और भगवान शिव शंकर के लिए। इसके साथ ही हमें चंदन लेना है तिलक करने के लिए। साबुत मूंग हमें लेने हैं। तो देखिए, हरे मूंग आते हैं ना जो साबुत, ये वाले हमें लेने हैं। और दक्षिणा यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिएगा। दिया जलाने के लिए हमें माचिस की जरूरत पड़ेगी, तो माचिस आप जरूर ले लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए हमें एक नारियल चाहिए होगा। नारियल को आप बजा के देख लें, पानी होना चाहिए नारियल में। तो कलश के ऊपर हमें रखना है नारियल, इसके लिए हमने नारियल ले लिया है। ये बेसिक चीजें हैं पूजा की। इसके साथ ही हमें आटे से दिया बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आटे से दिया बना रही हूँ और इस आटे में हमें नमक नहीं डालना है। चौमुखी हमें दिया बनाना है, तो आटे से इस प्रकार आप चौमुखी यानी 4 मुख का दिया बना लीजिएगा। और ये चौमुखी दिया बनाने के साथ साथ हमें सिलबट्टा भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिलबट्टा भी बना लिया। आप चाहें तो जो असली का रियल सिलबट्टा होता है ना घर पे पत्थर का, वो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप आटे से सिलबट्टा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे से सिल और बट्टा दोनों बना लिए हैं। इसके बाद हमें बाती बनानी है। तो 16 तार की यानी 16 धागे की हमें बाती बनानी है। तो जो कलावा है ना, इसके 16 धागे हमें लेना है। जैसे मेरे कलावे में 3 धागे हैं, तो इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। 16 धागे होने चाहिए ये टोटल। देखिए, 3 हो गए, फिर 3 पीछे की तरफ गए, 6 हो गए, ये 6 हो गए, फिर इस तरह से 9, 12, 15 हो जाएंगे, फिर एक धागा और मिला लेंगे इसमें। तो टोटल 16 धागे होने चाहिए। 16 धागे की हम ये बाती बनाएंगे। और या तो आप 2 लंबी बाती बनाकर इस तरह से रख सकते हैं, या छोटी बना रहे हैं तो फिर आप 4 बना लीजिए। 16 धागे की हमें बाती बनानी है। इसके साथ ही हमें 16 दीपक लेने हैं। तो ये आटे के दीपक हमें लेने हैं और इस आटे में हमें नमक नहीं डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो 16 दीपक हमें लेने हैं। 16 दीपक से माँ मंगला गौरी की आरती की जाती है। साथ में देखिए, हमें 16 पेड़ों के पत्ते लेने हैं। हो सके तो 16 अलग अलग पेड़ों के पत्ते लें, लेकिन अगर अलग अलग पेड़ों के पत्ते नहीं ले पा रहे हैं तो जैसे 8 पेड़ के आप 2-2 पत्ते ले लिए, 16 हो गए, या 4 पेड़ हैं तो 4-4 पत्ते ले लिए, 16 हो गए। तो 16 पत्ते हमें लेने हैं। इसी तरह से हमें 16 फूल लेने हैं। आप चाहें तो आप अलग अलग 16 फूल ले सकते हैं, या जितने भी फूल आपको मिल रहे हैं जिस भी प्रकार के, उसमें आप 16 काउंट कर लीजिए। टोटल हमें 16 फूल माँ मंगला गौरी को चढ़ाने हैं। और देखिए, माँ मंगला गौरी को जो भी चीज चढ़ाई जाएगी वो 16 अंक में चढ़ाई जाएगी। तो माँ मंगला गौरी के लिए 16 लेने हैं। उसके अलावा भगवान शिव शंकर और भगवान गणेश जी के लिए आप अलग से ले लें। इसी तरह से हमें मेवे लेने हैं। तो आप काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, जो भी मेवे अवेलेबल हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हैं, वो ले लीजिए। इनमें से 16 हम माँ मंगला गौरी को चढ़ाएंगे और भगवान शिव शंकर और गणेश जी को हम अलग से चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ
कुछ मेवे ले लिए हैं भोग के लिए। उसके साथ ही हमें हलवा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 16 चम्मच मैंने हलवा ले लिया है। आप हलवा बना सकते हैं या आप चाहें तो आप मीठे पूड़े भी बना सकते हैं। तो हलवा मैंने लिया है। इसके साथ ही हमें मखाने लेने हैं। तो जो खांड के मखाने आते हैं ना, वो मखाने मैंने ले लिए हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ चढ़ाई जाएगी 16 के अंक में चढ़ाई जाएगी। धूप बत्ती मैंने यहाँ पर ले ली है। इसके साथ ही हमें फल लेने हैं। तो कोई भी 16 फल आप ले सकते हैं, या तो आप 16 अलग अलग तरह के फल ले लीजिए, या तो फिर आप एक ही फल को 16 के काउंट करके ले लीजिए, या 2 हैं तो 8-8 करके ले लीजिए। टोटल हमें 16 हमें लेने हैं इसमें। और इसके साथ ही हमें 16 श्रृंगार लेना है। माता गौरी के लिए, माता मंगला गौरी के लिए आप 16 श्रृंगार जरूर लें। और एक चुनरी हमें लेनी है। आप चुनरी ले सकते हैं या आप साड़ी ले सकते हैं। ये चुनरी 16 में ही काउंट होएगी। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना के लिए 1 लोटा जल अलग से लेना है। और कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल और थोड़े से अक्षत। तो फूल जो हमने लिए हैं उनमें से मैं ले लूँगी और थोड़े से अक्षत हम डाल लेंगे। 5 चीज़ें हमें कलश में डालनी है। तो पहले ही आप ये अलग करके रखें ताकि आपको हड़बड़ाहट ना हो। इसके साथ ही हमें आम के पत्ते लेने हैं। कलश में सजाने के लिए आम के पत्ते हम ले लेंगे। तो ये 5 पल्लव मैंने ले लिए हैं। आम के पत्ते अगर आपको ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। 5, 7, 9 पत्ते आप ले लीजिएगा। तो ये वो टोटल सामग्री है जो हमें माँ मंगला गौरी के व्रत के पूजन के लिए चाहिए होगी। सामग्री आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप माँ मंगला गौरी का व्रत और पूजन करते हैं तो कम से कम इतनी सामग्री तो हमें जरूर चाहिए होगी। फ्रेंड्स, माँ मंगला गौरी के व्रत कैसे किए जाते हैं, माँ मंगला गौरी का पूजन कैसे किया जाता है, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी जरूर देखना ताकि आपको माँ मंगला गौरी के व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल सके। और हाँ, माँ मंगला गौरी के व्रत बहुत ही विधि विधान के साथ किए जाते हैं और सामग्री बहुत सारी चाहिए होती है। तो आप एक दिन पहले ही सारी सामग्री की व्यवस्था कर लें ताकि जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होगी। तो पहले से आप तैयारी करके रखें। माँ मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ मंगला गौरी। राधे राधे।